हेलो एवरीवन, दिस इज रूपम गुप्ता फ्रॉम हार्डलाइन इंस्टीट्यूट गुरदासपुर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज। उस परसेंटेज की कुछ हमने फ्रैक्शन वैल्यू नोट की थी, जैसे 1%, 100, 1/2 50% के बराबर है, 1/3 33 1/3 के परसेंट के बराबर है, 1/4 25% के बराबर है। इसी तरह 1/10 की वैल्यू क्या है 10%, 1/20 की वैल्यू क्या है 5%, 1/24 की वैल्यू क्या है 4, 1/6%, 1/25 की वैल्यू क्या है 4%। मैंने आपको बोला था इस टेबल को आप क्या करना है, अपनी कॉपी के फ्रंट पेज में नोट कर लेना है और डेली इस टेबल को देखना है। डे बाय डे आप इंप्रूव होते जाओगे, आपको ये परसेंटेज वैल्यू लर्न होती जाएगी। जब आप डेली इसकी रेगुलर क्या करते जाओगे बच्चे, प्रैक्टिस करते जाओगे। याद करने बैठोगे तो याद नहीं होंगे आपसे। आपको डेली क्या करना है, डेली रूटीन में इसको यूज करना है फ्रैक्शंस को, और इसको कमांड बनानी है इस फ्रैक्शंस पे अपनी। हाँ जी, जैसे मैंने ये वैल्यू नंबर लिखा है 275। कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है 100%। कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है बच्चे 100%। अब 275 की 10% वैल्यू क्या आएगी 27.5। इसी तरह बच्चे 275 की 1% वैल्यू क्या आएगी 2.75। इसी तरह बच्चे 275 की 0.1 वैल्यू क्या आएगी 0.275। इसी तरह 275 की 0.01 वैल्यू क्या आएगी 0.0275। जैसे एक एग्जांपल देखो, 275 का 101% क्या होगा। 275 का कितना निकालना है 101%। देखो 101 को आप ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे 100% प्लस 1%। 100% मतलब पूरा नंबर 275। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.75 प्लस करोगे 5 7.772। 275 का 101% कितना बनेगा 277.5। इसी तरह अगर मैं पूछूं 372 का 111% कितना होगा। ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे बच्चे 100% प्लस 10% प्लस 1%। 101 को कैसे ब्रेक करोगे बच्चे 100% प्लस 10% प्लस 1%। 100% क्या हो जाएगा 732। 10% क्या हो जाएगा बच्चे 37.2 और इसका 1% क्या हो जाएगा 3.72। प्लस करोगे 2 7 और 2 9 पॉइंट 7 और 3 10 10 प्लस 2 12 1 कैरी 10 11 1 4 12.92। If a number increased by 25%, कोई भी नंबर इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 25%। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इनिशियली मैंने बताया था जो भी नंबर है वो कितना होता है 100% होता है। इनिशियल कितना था 100, फाइनल में कितना हो गया 25% बढ़ गया है। तो इसका मतलब 100 प्लस
25 कितना बन जाएगा 125, यानी कि ये 100 से कितना इंक्रीज हुआ है 25%। इसका मतलब क्या होता है बेटा 125% ऑफ डिवाइडेड बाय 100 यानी कि कितना बड़ा है 1.25 मल्टीपल, मतलब 100 का 125 कितना मल्टीपल बन रहा है 1.25। इसी तरह बच्चे 25% का मतलब क्या होता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं चेंज। नंबर कितना इंक्रीज हुआ 25%, यानी कि नंबर इनिशियल, इस केस में नंबर क्या था 4 का 25% कितना बन रहा है बच्चे 1, यानी कि 25% भरने के बाद नंबर कितना हो गया 5। 4:5 क्या है, पहले नंबर कितना था 4, अब कितना हो गया 25%। फिर से देखो कितना इंक्रीज आया है 5/4 1.25। 4 से 5 गया है तो कितना इंक्रीज हुआ है, मल्टीपल कितना हुआ है 1.25। ये जो मेथड होता है इसको हम बोल देते हैं रेशियो मेथड। एक चीज नोट करना, रेशियो कैन बी यूज्ड इन 1 यूनिट वैल्यू, यानी कि रेशियो की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 यूनिट होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। लैंग्वेज में देखें तो क्या लिखना है 126। मैथ्स में बच्चे इज का मतलब क्या होता है इक्वल टू का साइन। 126 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, व्हाट मतलब x% ऑफ 600। इसको सॉल्व करोगे 126 इज इक्वल टू x% का क्या मतलब है x/100 इंटू 600 इक्वल टू का साइन है, आमने सामने आप कटिंग कर सकते हो। कैसे करोगे, बट कंडीशन ये है कि इन आमने सामने जो डिजिट्स लिखे हुए हैं इनके बीच कोई प्लस या माइनस ना हो। ठीक है, तो 6 के टेबल पे कटिंग करते हैं 100, 6 2 का 12, 1, 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 21। इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने बताया था आपको लैंग्वेज बेस, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखो 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ, बच्चे व्हाट परसेंट ऑफ 600, कौन 126, व्हाट परसेंट ऑफ 600, यानी कि इसको क्या बोलते हैं बेस वैल्यू, या फिर इसके साथ इसको क्या किया हुआ है कंपेयर। तो आपने कुछ नहीं करना, 126 जो भी बेस वैल्यू या कंपेयर वैल्यू होगी उसको हमेशा किसके नीचे लिखना है डिनोमिनेटर पे। तो 126 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, 2 0 की कटिंग कितना आ जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 7 किलोमीटर इज 560 मीटर। इस क्वेश्चन में क्या है 7 क्या है किलोमीटर है और 560 किसमें दिया हुआ है
मीटर पे। तो आपने ये व्हाट परसेंट ऑफ 7 किलोमीटर इज 560 मीटर। तो आपने क्या करना है, ये 7 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है बच्चे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। तो 7 कितना आ जाएगा, 7 इंटू 1000 यानी कि 7000। और मैंने आपको बताया था बेस वैल्यू को क्या रखना है, नीचे रखना है। तो क्या बन जाएगा, 560 डिवाइडेड बाय 7000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो की कटिंग, 1 जीरो की कटिंग, 7 8 का 56 कितना आ जाएगा, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 209 इज व्हाट परसेंट मोर देन। अब वर्ड क्या आया है, मोर देन। 209 व्हाट परसेंट मोर देन 171। तो मोर देन का केस है, तो आप दोनों ने क्या करना है, इन दोनों का चेक क्या निकालना है, डिफरेंस। 209 को 171 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 8, 10 में से 7 गए 3, कितना आएगा 38 डिवाइडेड बाय, अब बेस वैल्यू क्या है, मोर देन 171, 171 मल्टीप्लाई बाय 100, 19 इंटू 2, 19 इंटू 9 क्या बनेगा, 200 बाय 9, 22 2 बाय 9% क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80 रुपीज। आर्टिकल का प्राइस कितना है, 80 रुपीज। इफ इट्स प्राइस इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज हुआ है, 25%। क्या निकालना है, न्यू प्राइस, न्यू प्राइस। देखो मैंने आपको बताया था इनिशियली आर्टिकल कितने की वैल्यू है, 100, फाइनल कितना इंक्रीज हुआ, 25%, तो कितना बन गया 125। अब 100 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 80। 100 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है बच्चे, 80। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 बाय 100, जीरो की कटिंग, 8 बाय 10, 4 बाय 5। निकालना क्या है, न्यू प्राइस। तो 125 को 4 बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 का 10, 5 5 का 25, 25 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 100 रुपीज। यानी कि पहले प्राइस कितना था, 80 रुपीज। 25% इंक्रीज करने के बाद उस बुक का प्राइस कितना हो गया बच्चे, 100 रुपीज। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन रही है, 1/4। इनिशियल बुक का प्राइस कितना था, 4, फाइनल 25% बनने के बाद कितना हो गया बच्चे, 5। 4 की वैल्यू कितनी है, 80, कितनी ज्यादा है, 20। 5 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 100। कितना आंसर आएगा बच्चे, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ ए बुक इज 200 रुपीज इफ इट्स प्राइस डिक्रीज्ड बाय, पिछले वाले केस में क्या हुआ, इंक्रीज्ड, इस केस में क्या हुआ, डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ है, 40%। तो सेकंड क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, इनिशियली कितना था, 100%, फाइनल डिक्रीज होने के बाद कितना रह गया बच्चे, 60। 0 2 5 कटिंग कर लो, आप कर सकते हो। तो बुक का प्राइस कितना दिया हुआ है, 200, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है, 200। कितने गुना ज्यादा है,
40, तो 3 इंटू 40 करोगे तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 120 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers are 30% and 40% लेस देन थर्ड नंबर। दो नंबर 30% और 40% लेस देन है, किससे? थर्ड नंबर से। फाइंड फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन सेकेंड नंबर। 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, और पहले दो नंबर 30% और 40% लेस देन है, किसके लेस देन है? थर्ड नंबर के। अगर थर्ड नंबर बच्चे 100 है तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 70 और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 60। रेशो है, कटिंग कर दो, क्या रेशो आ जाएगी 7, 6 और 10। अब पूछा गया है आपको क्वेश्चन पे, फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है? तो फर्स्ट नंबर 7, जिसको कंपेयर करना है उसको हमेशा किसके अंदर, किससे लिखना है? डिनोमिनेटर पे, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। देखो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 16, 2/3, कितना ज्यादा है? 7। 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 112। 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 14/6। इसको मैंने बताया था, फर्दर करो, 14/3, सॉरी 16 2/3 था तो 14/3। इसको करो, 3 4 का 12, तो ये क्या बन जाएगा? 112 प्लस 4 कितना बन जाएगा? 116 2/3%। 116 2/3%।